Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning three topics in this video. First one is what is database, second one is hierarchy of data and third one is validation of data. First, what is database? तो हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा था, हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी डेटाबेस की। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। Database is a collection of data organized in a manner that allow user to access, retrieval and use the data. तो डेटाबेस के अंदर डेटा का कलेक्शन होता है और उसका मैनेज होता है कि यूज़र इजीली एक्सेस कर सके, इजीली हम रिट्राइव कर सके, उसी मैनर में उसका स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर होता है, डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, नंबर, डेट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। डेटाबेस के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर टीचर्स के डेटा होते हैं, स्टूडेंट्स के डेटा होते हैं, फी स्ट्रक्चर होता है, एक्सेट्रा डेटा स्टोर होता है। नेक्स्ट, हायरार्की ऑफ डेटा। उसके अंदर फर्स्ट है कैरेक्टर। Character is a collection of 8 bit which is used represent any one symbol of a keyboard. It can be alphabet, digit और special symbol. तो कैरेक्टर 8 बिट से बना है, तो उसके अंदर अल्फ़ाबेट भी स्टोर कर सकते हैं हम, यानी डिजिट भी स्टोर कर सकते हैं और स्पेशल सिंबल यूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर के अंदर। सपोज डेटाबेस है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, लॉन्ग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कैरेक्टर के अंदर 8 बिट होता है, उसके अंदर अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल होता है। नेक्स्ट, फील्ड। Field is a combination of one or more character. For example, roll number of student, mobile number or email address of the customer. To maintain integrity, you need to assign a data type when you are defining field. Suppose मुझे डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट करना है, तो सपोज रोल नंबर है तो उसके अंदर टेक्स्ट फील्ड इंसर्ट नहीं होनी चाहिए। रोल नंबर है तो डिजिट ही स्टोर होने चाहिए। मोबाइल नंबर है तो उसके अंदर भी डिजिट ही अलाउ करने चाहिए। सपोज ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस उसके फॉर्मेट में होने चाहिए। सपोज abc@gmail.com तो उसी फॉर्मेट में होने चाहिए, मीन्स @ आना चाहिए, डॉट आना चाहिए। डेटा टाइप इंक्लूड टेक्स्ट, नंबर, बुलियन, डेट एक्सेट्रा। उसके वेरियस टाइप की डेटा टाइप होती है। टेक्स्ट डेटा टाइप होती है, नंबर होते हैं, बुलियन होते हैं, डेट होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव चूज डेट डेटा टाइप टू द फील्ड डेट ऑफ बर्थ। आपको डेटाबेस के अंदर डेट ऑफ बर्थ इंस्टॉल करना है, तो उसकी डेटा टाइप डेट है, तो वो उसी फॉर्मेट में स्टोर होगा। पहले ईयर आएगा YY, फिर मंथ आएगा MM, फिर लास्ट में डेट स्टोर होगी DD। वो इनवैलिड डेटा एंट्री नहीं करने देता है, वो अलाउ नहीं करता यूज़र को इनवैलिड डेटा एंट्री करने के लिए। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड। हमने देखा कि फील्ड मीन्स group of character. Now record is group of related fields. For example, data of roll number, name, date of birth, address of any one student is a record of that particular student. एक स्टूडेंट का जो डेटा होता है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, वो उसके रिलेटेड फील्ड होती है। नेक्स्ट, डेटा टेबल एंड डेटा फाइल।
Collection of related records is called data table or data file. For example, if the class has 16 students, then data table should have 16 records. तो एक क्लास के 16 स्टूडेंट के रिकॉर्ड जिस टेबल में होता है उसको बोलते हैं डेटा टेबल. मीन्स रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं उसको बोलते हैं हम डेटा टेबल. ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ वन स्टूडेंट्स दैट माइट हैव. उस सभी स्टूडेंट के डेटा रिकॉर्ड होते हैं, उसके रिलेटेड डेटा होते हैं, उसके अंदर रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एक्सेट्रा. रिव्यू क्वेश्चन. नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर है. थर्ड टॉपिक इज वैलिडेशन ऑफ डेटा. तो हमें डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए पर्टिकुलर वैलिडेशन चाहिए होता है कि डेट फील्ड में हम डेट ही इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर हम एड्रेस इंसर्ट नहीं कर सकते. डेट इंसर्ट करने के लिए भी पर्टिकुलर फील्ड होती, पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी होती है, तो उसके हिसाब से हम वो डेटा इंसर्ट कर सकते हैं. उसका एक कंस्ट्रेंट होता है डेट फिल करने के लिए कि वो ईयर फिर मंथ फिर डेट इंसर्ट कर सकते हैं. Validation of the data means comparing the data entered by the user with some set of rule or values. Validation होता है, suppose validation of the data means suppose कि हमारा कोई भी साइट है तो उसके अंदर मुझे पर्टिकुलर यूज़र नेम, सपोज नेम है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है, तो मैं नेम की जगह पासवर्ड फॉर्मेट में नेम एंटर करूँगी तो वो नहीं होगा, वो नहीं लेगा. मीन्स हमें प्रॉपरली वैलिडेशन के साथ उसका डेटा एंटर करना पड़ेगा. सपोज टेक्स्ट की फील्ड है तो टेक्स्ट की फील्ड में मैं डेट फॉर्मेट में डेटा एंटर नहीं कर सकती हूँ. ईमेल की फॉर्मेट है तो ईमेल की फॉर्मेट में मैं डेट एंटर नहीं कर सकती हूँ. इट्स कॉल्ड अ वैलिडेशन. वैलिडेशन के अंदर आपको सेट ऑफ रूल अप्लाई करने होते हैं, उस हिसाब से आपको डेटा इंसर्ट करना होता है. नेक्स्ट अल्फा न्यूमेरिक चेक. Alphabetic check constraint ensure that the data entered by the user has only alphabets into the field, same as it is in numerical field. इन अल्फ़ाबेटिकल फील्ड में सिर्फ टेक्स्ट एंटर हो सकता है और न्यूमेरिकल फील्ड में सिर्फ हम डिजिट एंटर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इन द फील्ड ऑफ कस्टमर मोबाइल नंबर वी डोंट वांट टू अलाउ एनी अल्फ़ाबेट्स टू बी इनपुटेड बाय द यूज़र. तो कस्टमर के मोबाइल नंबर की फील्ड में हम अल्फ़ाबेट एंटर नहीं कर सकते, सिर्फ डिजिट ही एंटर कर सकते हैं. नेक्स्ट रेंज चेक. Range constraint of DBMS system ensure that the data to inputted by user should follow some range. उसके अंदर भी एक रेंज होती है, उस रेंज के अंदर ही आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इन द एम्प्लॉय टेबल एज फील्ड मस्ट टेक डेटा फ्रॉम 18 to 60. तो फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने कोई फॉर्म फिलअप किया होगा, सपोज कोई गवर्नमेंट की एग्ज़ाम का फॉर्म है, तो उसके अंदर क्या होता है कि एज का कंस्ट्रेंट आ जाता है कि आप 30+ हो एज में या 25+ हो, तो वो डेटा ही एंटर नहीं करने देता है. सेम एज इट इज़ यहाँ पे डेटाबेस टेबल के अंदर एज फील्ड होती है, उसके अंदर 18 to 16 फील्ड के ही एम्प्लॉय के डेटा स्टोर हो सकता है, उसकी एज का डेटा इंसर्ट कर सकते हो. ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है. नेक्स्ट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चेक. रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑल्सो नोन एज कंसिस्टेंसी चेक. DBMS check that the data inputted by the user is consistent with other related data table or not. तो उसके अंदर क्या है, सपोज एक एम्प्लॉय का डेटा ऑलरेडी स्टोर है तो उसकी सैलरी ही मैं उसके साथ इंसर्ट कर सकती हूँ. उसकी सैलरी सपोज कोई एम्प्लॉय
ABC नाम का है और मैं XYZ एम्प्लॉय की सैलरी उसके साथ इंसर्ट करूँ तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो ABC है तो उसके साथ ABC एम्प्लॉय की ही मैं सैलरी इंसर्ट कर सकती हूँ। सपोज ABC भी नहीं है, XYZ एम्प्लॉय भी नहीं है और मैं XYZ की एम्प्लॉय की सैलरी उसके साथ इंसर्ट करने जाऊँ डेटाबेस के अंदर तो वो अलाउ नहीं कर सकता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। उसके अंदर एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन द सैलरी टेबल यू मस्ट नॉट अलाउ टू डू डेटा एंट्री ऑफ द एम्प्लॉय विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द एम्प्लॉय टेबल। जो एम्प्लॉय है ही नहीं डेटाबेस के अंदर उसकी सैलरी में इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ, वो अलाउ ही नहीं करता है डेटाबेस हमें। नेक्स्ट, रिक्वायर फील्ड चेक। Require field check verifies that user must input the data into some designated field. User can set the rule in the database management system such that employee name is mandatory and user must have to enter detail into this field by entering employee detail. हमें पर्टिकुलर फील्ड को एंटर करना ही पड़ता है, मीन्स उसको बोलते हैं रिक्वायर फील्ड चेक। सपोज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं तो वो यूनिक आईडी से उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है कि एम्प्लॉय का नाम तो कंपलसरी है तो ही हम उसके डेटा अलग कर सकते हैं दूसरे यूज़र से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर फील्ड चेक वेरीफाइज। सपोज समटाइम्स हमें कोई भी यूज़र के डेटा हमें रिट्राइव करना होता है तो हम उसके डेट ऑफ बर्थ से रिट्राइव कर सकते हैं, उसके फ़ोन नंबर से रिट्राइव कर सकते हैं, उसके कस्टमर आईडी से रिट्राइव कर सकते हैं। सो हम बोलते हैं कि उसकी रिक्वायर फील्ड होनी ही चाहिए। सपोज कॉन्टैक्ट नंबर से हम रिक्वायर फील्ड, सपोज हम कॉन्टैक्ट नंबर से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं तो उसको तब क्या बोलते हैं, रिक्वायर फील्ड चेक वेरीफाइज बोलते हैं। नेक्स्ट, होमवर्क। असाइनमेंट क्वेश्चन ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स। ये रेफरेंस बुक है, फर्दर स्टडी के लिए इसको रिफर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।